नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे 10 लाख तक का लोन यदि आपका है तो माफ़ हो सकता है। कैसे माफ़ हो सकता है, इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई है और सरकार से भी गुहार लगाई जा रही है कि जिनका 10 लाख तक का लोन है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो हाउसिंग लोन हो या किसी प्रकार का लोन हो, तो 10 लाख तक का लोन को माफ़ किया जाए। ये एक गुहार लगाई गई है। माननीय वकील साहब हैं, बहुत बड़े वकील हैं और उन्होंने सरकार को ज्ञापन दिया हुआ है कि हमारी ये मांग को माना जाए और 10 लाख तक के लोन सभी लोगों के, जिसका भी 10 लाख तक का लोन है, अब ये नहीं कहिए केवल 10 लाख वाला ही माफ़ होगा। 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक का लोन यदि किसी का है तो उसे तत्काल प्रभाव से माफ़ किया जाए, ऐसी गुहार लगाई है सरकार से। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूरी दलील देते हुए इस बात को किया गया है कि जल्द से जल्द ये फैसला लिया जाए, गरीबों का 10 लाख रुपए तक माफ़ किया जाए। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो में बने रहें। कौन है और कैसे ये आपका 10 लाख रुपए माफ़ हो सकता है। जी हाँ, एक वकील साहब हैं जो संगठन चला करके लोगों का 10 लाख रुपए माफ़ कराने के लिए आगे आए हैं। बहुत बहुत बधाई उनको कि वो 10 लाख तक का लोन सभी का माफ़ करा देंगे। उन्होंने दलील में कहा है कि पिछले कुछ समय पहले कोविड हमारे देश में आया, जिसने न जाने कितनी कंपनी, कितनी नौकरियां और कितने व्यवसाय को ख़त्म कर दिया। आज व्यक्ति के पास खाने के वादे हैं, लोन की किस्तें नहीं दे पा रहे हैं और उन पर जो बैंक्स हैं, जो प्रशासन है, शासन है, वो पूरी तरह से कार्रवाई करके उनके मकान को हड़प रहा है, जब्त कर रहा है और न जाने क्या क्या उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। इसको देखते हुए सरकार से कहा गया है कि सरकार, ये जो कोविड आया इसमें जो व्यवसाय ख़त्म हो गए, जिनका रोज़गार ख़त्म हो गया, नौकरी ख़त्म हो गई, उनको राहत के रूप में उनका 10 लाख तक का लोन जो है माफ़ कर दिया जाए। इसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई है कि जल्द से जल्द इस पर फैसले लिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से कोविड के दौरान बड़े बड़े पूंजीपतियों का लाखों लाखों करोड़ों करोड़ रुपए लोन माफ़ करके उनको आगे लोन दे दिया गया, रीस्ट्रक्चर कर दिया गया। हालांकि रीस्ट्रक्चर की पॉलिसी आरबीआई लाई थी, लेकिन वो रीस्ट्रक्चर का पॉलिसी था वो बैंक को दे दिया था कि बैंक जिसको चाहे उसको कर सकती है। तो सीधी सी बात है, बैंक केवल पूंजीपतियों को ही करेगी और बैंक बड़े बड़े बिजनेसमैन को करेगी, लेकिन आम आदमी के लिए बैंक ऐसा नहीं करेगी। आम आदमी से केवल वसूली करती है बैंक, आप सभी जानते हैं। इसको लेकर के कोविड के दौरान ही जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा 3 महीने का, उसके बाद सेकंड लॉकडाउन लगा, जिसको लेकर के लॉकडाउन में काफ़ी व्यवसाय समाप्त हुए। वहाँ पर हम लोग ये लोन की जो किस्तें हैं जो नहीं दे पा रहे थे उसको माफ़ कराने के लिए, क्योंकि ये था कि जिनका लोन है उनका माफ़ किया जाए, इसको माफ़ कराने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया। लगभग 6 महीने तक लगातार सुनवाई होने के बाद इस पर जो क्रेडिट कार्ड है उसका चक्रवृद्धि ब्याज को माफ़ किया गया। हालांकि एक जीत थी, छोटी जीत थी। एक चश्मा व्यापारी आगरा के, उन्होंने इस केस की शुरुआत की थी और देखते ही देखते उनके पीछे पूरा देश खड़ा हो गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चक्रवृद्धि ब्याज जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगा था वो वापस करना आदेश दे दिया और लोगों के खाते में 2, 4, 10, 15, 20 जिस हिसाब से था उनका पैसा आ गया। लेकिन यहाँ पर जो सच में फ़ायदा होना चाहिए था वो आम नागरिक को होना चाहिए था, जिसका प्रॉपर्टी लोन था, हाउसिंग लोन था, बिजनेस लोन था, पर्सनल लोन था, जिनका 10 लाख तक का लोन था उनका माफ़ होना चाहिए था, क्योंकि व्यवसाय समाप्त हो गया था, नौकरी ख़त्म हो गई थी। अब जा कर के ये याचिका लगाई गई है। लेकिन इसमें तथ्य की बात ये कि लोन आखिर माफ़ कर कौन सकता है। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट लोन माफ़ कर सकता है? यदि सुप्रीम कोर्ट लोन माफ़ कर सकता तो उस समय चक्रवृद्धि ब्याज ही क्यों माफ़ किया गया, लोन क्यों नहीं माफ़ किया गया, ऐसा आदेश क्यों नहीं निकाले गया माननीय सुप्रीम कोर्ट से? या क्या सरकार लोन माफ़ कर सकती है? सरकार भी लोन माफ़ नहीं कर सकती। सरकार कौन सा लोन माफ़ कर सकती है आपको बताते, सरकार केवल कृषि ऋण माफ़ कर सकती है। जो किसानों के लिए लोन दिया जाता है वो आप देखते ही हैं, चुनाव के दौरान में कई राज्यों में जब चुनाव होता है तो वहाँ के किसान लोगों का ऋण माफ़ किया जाता है। पिछली सरकार ने भी अभी 1 लाख तक का उत्तर प्रदेश में लोन माफ़ किया था। लेकिन इसके साथ साथ ये जो याचिका लगाई गई है इसमें कितनी सत्यता है, कहाँ तक पहुँचेगी, ये देखने का विषय होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो शायद ये एक आम नागरिक के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी कि उनका 10 लाख रुपए तक का लोन माफ़ हो जाएगा। आप इस विषय में क्या राय रखते हैं, ये कहाँ तक सही है या क्या इससे लाभ हो सकता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।